भक्तजनों, आपका अपना चैनल चामुंडा भक्ति आस्था आज श्रीमद् भागवत गीता 7 अध्याय 9 लेकर आया है, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए तथा भगवान श्री कृष्ण के कृपा का भागीदार बनिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। ओम अथ नवमो अध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदं तु ते गुहात्मं प्रवक्ष्याम्य अनसूय वै ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। तू दोष दृष्ट रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। फिर कहते हैं, राज विद्या राजगुहाम पवित्र मिदमुत्तमं प्रत्यक्ष अवगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान तथा विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युग, साधन करने में बड़ा, सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धधनाना पुरुषा धर्मस्यास्ति परन्तप आप्रयाप्तिमान् निवर्तयन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतयस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। नाता मतयस्थानि भूतानि पश्यि में योगमयेश्वरम भूत भिन्न चा भूतयस्थो ममात्मा भूत भावना। वह सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्रगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतयस्थानि अति उपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान लीजिए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत
मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतसनं वशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। नाचा मामतानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते। मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगतुहि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के साकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जायनन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राचसी मासुरीं चयो प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। हे व्यर्थ आशा, वह व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाली विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महतमानयस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अन्यम अनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनंत मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चि दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्चि माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वह दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यज अनंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा
अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरयहम यज्ञा स्वधाहम महामयौषधम मंत्रोयहम अहमेव महामयग्निरहम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। फिर आगे कहते हैं, पिताहमस्ति जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेवचा। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। फिर आगे कहते हैं, गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलयाय स्थानम निधानम बीजमयव्यम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थित का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपायम्यहम वर्षम निगृहाम्युत सृजामि च अमृतम चयो मृत्युवश्चि सदसच्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्ठा स्वर्गतिम पार्थयन्ते ते पुण्यम साधि सुरेन्द्रलोक अनंति दिव्यान दिव्यु देवो भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वह पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भुगत्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीरे पुण्डे मृत्युलोकम विसन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वह उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्ड क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं।
अनन्यास चिन्तयन्तो माम वै जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वह ही मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविद्य पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चिवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति पुतेज्यया यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भगत्युत्पहृतमन्यं प्रयतात्मना। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आज अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। यत् करोसि यद अन्नासि यजुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय उत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। फिर आगे कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पयस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। फिर कहते हैं समूयहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेतसु दुराचारो भजते मामयन्य भाको साधुरेव सा मंतव्या सम्यग व्यवसितो ही सा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही
मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रयस्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो, वह भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्माणा पुण्या भक्ता राजर्षियस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्ति भजस्व माम्। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मनन मना भव मद भक्तो मदाजी मामो नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्तवयो अमात्मनम्। मत परायणा, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भक्तजनों, यह अध्याय ही समाप्त होता है। अगली अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।